हेलो गाइस, आज एक बार फिर से स्वागत है अपना चैनल सुपर चैनल 1501 पे। और अपना वीडियो अभी बहुत दिन हो गया आया नहीं था। वैसे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अभी थोड़ा खुश है। पूरा दुनिया झूम रहा है। क्यों खुश है, क्या है, सब तुमको पता है। 8 महीने का इंतजार के बाद मतलब 2023 का जो गम अभी तक भूला नहीं गया था, लेकिन अपना इंडिया जो है वो गम को ऐसे पूरा सडनली भुला के अपने को खुश दिया है। देख, और एक बार वर्ल्ड कप अपना इंडिया में आ गया है। 2007 में आया था T20 वर्ल्ड कप, एक फिर 2024 में। और पूरा देश जो है जश्न मना रहे, अपन लोग भी थोड़ा मजा मस्ती कर लिए। ठीक है, वो तो जैसे जितना दिन गम रहा था ना 2023 का वो जो वर्ल्ड कप भुलाने का, 5 गुना मजा आया जब ये T20 वर्ल्ड कप जीते हम लोग। ठीक है, जो भी है मजा तो आया। अभी देखो, बताने जा रहा हूँ एक बात जो रिच डैड पुअर डैड से मैं सीखा, और मुझे लगता है ये सीखना चाहिए। क्या है, सबको भाग दौड़ का जमाना हो गया। देखो, मैं तुमको बता दूं कि पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जब बच्चे थे उस टाइम क्रिकेट खेलते थे। तो एक बॉल जो है, अपन लोग जो है स्टम्पर बॉल, टेनिस बॉल ये सब खेलते थे। तो एक बॉल जो है 25-20 रुपये में आता था। तो 11 लोग मिलके, 11 नहीं 20 लोग 1 रुपया 2 रुपया जोड़ के कहीं ना कहीं से मम्मी की नमक की डब्बे से, गेहूं की बोरे से, किधर ना किधर रहा रहेगा, वो 10-20 रुपया 2 रुपया 1 रुपया लेके आके एक बॉल लेके आते थे। और वो भी बॉल जाके कोई इधर झाड़ी में घुस जाएगा। 5 ओवर का मैच रहेगा, लेकिन वो झाड़ी से बॉल ढूंढने में 2 घंटा लग जाएगा। फिर भी ढूंढते ढूंढते निकालते थे और खेलते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है, 100 बॉल लेने की औकात हो गया है सबका, लेकिन खेलने के लिए 11-20 लोग नहीं मिलते। क्योंकि जमाना हो गया स्पीड जमाना, 4G 5G का जमाना हो गया। सबको पैसा चाहिए, सबको भागना है, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचता है पहले। तो इसीलिए सब लोग फास्ट हो गए, सब लोग भाग रहे, कोई भी मिल नहीं रहा है, कोई किससे हालचाल पूछ नहीं रहा है। अभी सबको अपना अपना पड़ी है, लेकिन किसी का भी अपना सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और सब लोग जो भाग रहे हैं वो भाग रहे हैं पैसे के पीछे। लेकिन पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता है। पैसा बहुत तेज है, पैसा का भले ही हाथ पाँव नहीं है, लेकिन सबसे दुनिया में तेज जो भागता है वो पैसा है। तुम पैसे के पीछे भागोगे तो पैसे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम पैसे को अपने पीछे भगाओ। तो सबको पैसे तो चाहिए, लेकिन किसको मिलता नहीं है। बहुत कम लोग हैं अपना इंडिया में अभी भी 15-16 हजार कमा रहे। 12 हजार के अंदर अभी भी बहुत लोग हैं। मतलब समझ लो 140 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ लोग जो है 30 हजार 35 हजार से ज्यादा कमा रहे। 120 करोड़ लोग अभी भी 20 हजार के नीचे, 15 हजार के नीचे पैसा कमा रहे। लेकिन भले ही पैसा कमा रहे 20 हजार, लेकिन 20 हजार का 20 हजार लोग का खर्चा हो जाता है। 1 रुपया बचा नहीं पाते। इसीलिए तो गरीब लोग और गरीब होते जा रहा है, अमीर लोग और अमीर होते। अभी तो फिलहाल देखो, जियो का, एयरटेल का, वी का, इस सब का रेट भी बढ़ गया। लेकिन जो गरीब मिडिल क्लास लोग जो 15 हजार 12 हजार कमा रहा है, वो 12 हजार ही कमा रहा है। लेकिन जो रिचार्ज 200 रुपये कर रहा था अभी 250 में करेगा, 250 में कर रहा था 300 में करेगा। पगार तो उतना ही आ रहा है, लेकिन उसका खर्चा जो है बढ़ जा रहा है। तो उसका पगार तो बढ़ना चाहिए, लेकिन पगार बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई क्वालिटी है ही नहीं। बस उन लोग को इतना पता है, मेहनत मजदूरी करो, खा पी के सो जाओ, मेहनत मजदूरी करो, खा पी के सो जाओ। क्वालिटी कुछ नहीं चाहिए उन लोग को। अब कोई सोच भी नहीं रहा है क्वालिटी मेरे को थोड़ा बनाना है। क्योंकि अभी के जो स्पीड जमाने में ना, मेहनत का पैसा नहीं है। तुम 12 घंटा 20 घंटा काम करो तो 12 घंटे का ही पैसा मिलेगा। क्वालिटी थोड़ा भी रहे तुम्हारे पास, तो क्वालिटी का जो है मेहनत से 10-20 गुना ज्यादा मिल जाता है पैसा। इसीलिए क्वालिटी में फोकस करो, क्वालिटी बनाने में फोकस करो। और सबसे बड़ा क्वालिटी जो है वो है पैसे से पैसा कमाना। पैसे से पैसा कमाना वो होता है सबसे बड़ा क्वालिटी। अभी तुम समझ लो
तुम्हारा 20,000 सैलरी है तो पैसा आया 20,000 सैलरी, तो पैसे क्या होता है, पहले पहले खाना पीना रहना खर्चा पानी अलग, फिर घर का खर्चा अलग, फिर गाड़ी का पेट्रोल, फिर लोन ये वगैरह वगैरह होते, लास्ट में जो बचेगा उसको सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। ऐसे ऐसे होते होते कुछ तो बचता नहीं है। तो इसीलिए जो है गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग दायित्व खरीद रहे हैं। दायित्व और संपत्ति ये दोनों में बहुत फर्क है। अमीर लोग जो है संपत्ति खरीदते हैं, लेकिन गरीब लोग जो है दायित्व खरीदते हैं। मतलब दायित्व से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि तुम भले आज मैं बता दूं तुम लोगों को कि तुम आज 1 लाख कमा रहे हो, तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा फैमिली का सब लोग जितना तुम्हारे पीछे, और कल अगर तुमको कुछ हादसा हो गया, क्या हो गया, तो तुम कुछ नहीं कमा पा रहे हो, तो तुम देखना उस टाइम तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप का अलावा। माँ बाप को छोड़ के कोई भी साथ नहीं देगा। जब तुम 1 लाख कमा रहे हो महीने का, उस टाइम सब लोग कुत्ते के जैसे तुम्हारे भागते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम पैसा कमाना बंद, सब रिश्तेदारी भी बंद, ठप हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, बता दे रहा हूँ तुम लोग को मैं, अगर 20,000 भी कमा रहे हो, सबसे जैसे सैलरी आया उसको कुछ ऐसे अकाउंट में डाल दो जिसको भी तुम निकाल नहीं सकते। अगर तुमको निकालने का रास्ता पता है तो तुम निकाल ही दोगे। निकालने का रास्ता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, सिर्फ 10 साल 20 साल 15 साल ऐसे लॉन्ग टर्म में वो निकालने का रास्ता रहे। जैसे तुम LIC करती है, अभी LIC में क्या तुम आज डायरेक्ट काल निकाल लेते हो? नहीं ना, 15 साल 10 साल 20 साल उसको टाइम देना पड़ता है। वैसे ही एक कुछ कर दो जो कि तुम पैसा डाल दो, तुमको डालना ही ना पड़े, ऐसा सिस्टम बना दो कि जैसे ही पैसा आए, अभी तुम्हारा सैलरी 10 तारीख को 12 तारीख को आ रहा है, तो 15 16 18 20 जो भी 15 तारीख को अपने आप कट जाए, और वो जो है 10 साल 20 साल तक कटता रहे। अब तुमको निकालने के लिए एक टाइम मिले, 10 साल या 20 साल के बाद तुम निकाल सकते हो। अगर तुमको निकालने का रास्ता मिल गया तो तुम कभी थोड़ा देर तो क्या तुम दबा के निकल गया पैसा। उस पैसे को कंपाउंडिंग होने दो। कंपाउंडिंग का मतलब समझ रहे हो तुम? कंपाउंडिंग का मतलब बता दो, जैसे तुम्हारे पास अभी 100 रुपया है, 100 रुपये को तुम किसको ब्याज पे दिए, तो अगला महीना वो बन गया 105, तो अगला महीना फिर जो ब्याज बढ़ेगा 105 का बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जो अपन लोग जो देते हैं आजू बाजू घर पड़ोसी को, जैसे 100 रुपये में 2 रुपया ब्याज बना, तो अगले महीने में 2 रुपया, अगले महीने में 2 रुपया, वही 2 रुपये के हिसाब से भाव बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या है कि शॉर्ट टर्म में फायदा है। अभी तुम अगर 100 रुपये में 2 रुपया अगर तुमको ब्याज मिल रहा है, तुम पकड़ लो 4 साल 50 साल में तुम्हारा पैसा जो डबल हो जाएगा। 50 महीने में, साल में 50 मतलब 4 साल 2 महीने में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन फिर डबल होने में, अभी तुम 4 साल में डबल हो गया, और फिर 3 गुना होने के लिए फिर 4 साल लगेगा, 8 साल, फिर 3 गुना होने और एक बढ़ने के लिए 4 गुना होने के लिए फिर 4 साल, 12 साल लगेगा तुमको 400 रुपया कमाने में। 100 रुपया देकर 400 रुपया कमाने में 12 साल लग जाएगा। 12 साल 6 महीना लगेगा, 12 साल 8 महीना। लेकिन अगर तुम उसको कंपाउंडिंग में डाले हुए होते तो तुम्हारा जो पैसा है वो बन जाएगा 8 साल में डबल, 12 साल में 8 साल में डबल। इसमें 4 साल में डबल हो रहा है, उसमें 8 साल में डबल होगा। मतलब इसको 8 साल तक वो 2 गुना हो जाएगा, इधर 3 गुना हो जाएगा, इधर 2 गुना होगा, और 12 साल में तुम्हारा 3 गुना हो जाएगा। देख लो, 8 साल में डबल हुआ, फिर सिर्फ 4 साल में 3 गुना, फिर 3 साल में 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। मतलब तुमको उधर जो ब्याज पे हर 4 साल में सेम रेट बढ़ रहा है, लेकिन इधर तुम्हारा पैसा तो बढ़ रहा है, टाइमिंग घट रहा है। समझ रहे हो ना? 8 साल में डबल हुआ, 12 साल में 3 गुना हो गया, फिर 15 साल में 4 गुना, फिर 16 साल में 5 गुना, फिर एक साल में वो पैसा जो बढ़ता जाएगा, डबल होता जाएगा, डबल 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 डबल। अगर तुम 20-22 साल तक अगर इंतजार कर दिए ना, तुम्हारा जो पैसा है वो 8 गुना तक बढ़ सकता है।
अगर सिर्फ तुमको 12% के हिसाब से भी अगर मिले तो 8-9 गुना बढ़ सकता है, 12-14% के हिसाब से मिल गया तो। इसलिए बोल रहा हूँ SIP कर दो। और उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टम से वो तुम्हारा काम से करता रहेगा। वो सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल मतलब पैसों का तंगी नहीं होना चाहिए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है मैं तुमको बता दूं। जैसे तुमको अभी महीने का 15-20 हज़ार जरूरत होता है, लेकिन तुम भले ही 20,000 25-30 हज़ार कमा रहे हो तो भी तुम्हारा 15,000 का जो है चुकता होगा, 10-15 हज़ार बच रहा है, तब भी तुम नहीं कह सकते हो कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हूँ। क्योंकि तुम जो 15-20 हज़ार तुमको जरूरत होता है, तुमको उसको कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तुम अपना खुद मेहनत पसीना बहा के उधर टाइम दे के 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार जो भी कमा के अपना खर्चा पूरा करते हो, तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहा जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होता है जो तुम सुबह उठो, खाओ पियो घूमो फिरो, जो भी करना है करो, रात को सो जाओ, फिर सुबह उठो खाओ पियो घूमो, लेकिन फिर भी तुमको पैसा अपने आप कहीं ना कहीं से ऐसे हवा में भी उड़ के आए तुम्हारे पास, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जब तक तुम वो हंसने के हो, तुम लाखों कमा लो लेकिन 10 करोड़ 1 करोड़ 50 करोड़ जो भी कमा रहे हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम उसको बोलते हैं जो बिना काम के तुम्हारा जरूरत को पूरा कर सके, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसका मतलब कैसे होगा, तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, काम नहीं करेंगे पैसा कहाँ से आएगा। देखो तुम काम कर रहे हो कंपनी के लिए, तो पैसा कौन कमा रहा है, कंपनी। तुम तो उधर बस कंपनी को बढ़ाने के लिए काम करो, तुम खुद थोड़ी बढ़ रहे हो, कंपनी को बढ़ा रहे हो। और तुमको तो टाइम भी देना पड़ता है, तुम अपना टाइम बेच के कंपनी को बढ़ा रहे हो और अपना जो हिस्सा जो है मेहनत का थोड़ा पैसा लेके आ रहे हो। और वो कंपनी जो है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर कंपनी नहीं जाओगे, तो भी वो कंपनी जो है 1 साल 2 साल 4 साल तक टिक सकता है। क्यों, तुम जो कंपनी को बढ़ा रहे हो, कंपनी का जो पैसा है ना, वो कंपनी दूसरा कंपनी पे लगा रहा है। अभी तुम पकड़ लो टाटा के लिए काम कर रहे हो, तो टाटा का पैसा जो बच रहा है वो टाटा अपने पास नहीं रख रहा है। टाटा जो पैसा है वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। मतलब टाटा अपना बिजनेस अगर बंद भी हो गया, टाटा अपना बिजनेस भी बंद हो गया, तो वो जो दूसरे कंपनी को जो दिया है उन लोग का बिजनेस चालू है, तो वो लोग का पैसा टाटा को मिल सकता है। इसीलिए अमीर लोग अमीर हो जा रहे, गरीब लोग गरीब हो जा रहे, क्योंकि गरीब लोग अपना दायित्व खरीद रहे, संपत्ति नहीं खरीद रहे। अपना जो पैसे को है अपना घर के अंदर तिजोरी में चाबी लगा के सेविंग अकाउंट में बंद करके रख देंगे, लेकिन सोचेंगे कि मेरे घर किधर इन्वेस्ट कर दिया, अगर कंपनी भले डूब गया ऐसा वैसा। 500 हज़ार अगर महीने का डूब गया तो क्या चला जाएगा। एक दिन में एक आदमी अगर दारू पीता है, किस दिन अगर थोड़ा दारू पीने का मन हो जाए उसका, तो 2,000 तक उड़ा देता है दारू पीने में। लेकिन उसको 500 हज़ार महीने का ऐसे इन्वेस्ट करने में डर लगता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सोचो, दिमाग में जोर लगाओ। अगर मैं तुमको बताऊँ, एक माचिस का तिल्ली, एक माचिस 1 रुपये में आता है, उसमें पकड़ लो तुम 30-40 लकड़ी उसमें आता है। अगर तुम एक माचिस का तिल्ली अगर तुम मेरे को देने का वादा करो हर रोज डबल करते करते, तो तुम 1 महीने तक नहीं दे पाओगे। तो माचिस का तिल्ली जो कि सिर्फ 1 रुपये में 40 मिलता है, 1 महीना तुम नहीं दे सकते हो एक माचिस का तिल्ली। वो होता है कंपाउंडिंग। कैसे बताओ, जैसे तुम अभी 1 दिया आज, कल तुमको डबल देना, कल दिया तो 900 दिया 4, 900 दिया 8, फिर दिया 16, फिर दिया 32, फिर दिया 64। 5-6 दिन में तुम्हारा 1 रुपया हो गया। अगर तुम 5 दिन में मेरे को 1 रुपया देना पड़ेगा। अगर 30-40 हो गया तो समझ लो एक माचिस में 1 रुपया हो गया। 5 दिन में 1 रुपया दिया, 6वां दिन 2 रुपया, 7वां दिन 4 रुपया, 8वां दिन 8 रुपया, 9वां दिन 16, 10वां दिन 32। इसे तुम 1 महीना 30 दिन तक जाते जाते कम से कम 10-12 लाख बन जाएगा।
एक माचिस का तिल्ली को कंपाउंडिंग करोगे तो एक महीने में 10 लाख 12 लाख तक बन जाता है। तो कंपाउंडिंग का पावर अगर समझ में आता है तो बोलो हाँ। कंपाउंडिंग समझ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा अगर उम्र अभी 20 साल है तो तुरंत 18 साल 17 जितने साल से जितना कम साल में तुम इन्वेस्टिंग चालू कर दोगे उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम निकाल सकते हो। महीने का 10-10 हज़ार अगर कमा रहे हो, महीने का मतलब 20, 23, 35, 40 हज़ार कमा रहे हो तो 10-10 हज़ार अगर इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड पे तो बहुत इसे पूरा स्ट्रांगली है कि तुम 20 साल 18 साल में 1 करोड़ कमा सकते हो। और महीने का 10,000 भी अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत चांस है कि तुम 18-20 साल में कम से कम 1 करोड़ तो तुम कमा ही लो। अभी जो इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, इस ग्रोथ के हिसाब से देखो तो अभी तो फिलहाल 12% के हिसाब से, जैसे SIP म्यूचुअल फंड में जो SIP करते हैं उसको 12% हिसाब से मिलता है, लेकिन मेरे को लगता है 14-15% तक जा सकता है। अपना इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है 14-15% तक आराम से जा सकता है। 14-15% में अगर तुमको अभी लग रहा है कि 100 में 14 रुपया, 100 में तो 1000 में 140 रुपया सालाना, तो तुमको ये बहुत कम लग रहा है ना। इससे कंपाउंडिंग होने लगेगा ना, ये तुमको बहुत लग जाएगा। अभी तुमको उसमें क्या होता है 1% एक गिफ्ट लो लेता है। अगर तुमको 1% क्या 100 में 1 रुपया होता है, वो भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, जो भी है। अगर तुम 100 में 1 रुपया, तुमको कुछ नहीं लगा 100 में 1 रुपया लेना, ले लो। 1000 में कितना होता है 10 रुपया, 10,000 में 100 रुपया। 1% जो है ना तुमको एक टाइम पे इतना बड़ा लग जाएगा ना, तुम सोचोगे वो 1% अगर मैं अपने पास रख लूंगा तो मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। अगर 1 करोड़ का 1% 1 लाख तुमको किसको दे, ब्याज में सही फ्री में दे सकते हो। 1% अगर एग्जिट लोड लग गया ना तो भी तुमको लगेगा कि मेरा बहुत घाटा हो गया। 1% तुम किसको नहीं देने को सोच रहे हो, लेकिन दारू पी के 2,000-4,000 उड़ा दे रहे हो, वो नहीं देख रहे हो। 1,000-2,000 इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सोच रहे हो कि मेरा पैसा डूब जाएगा, अगर डूब गया तो मैं क्या करूँ, मैं उस टाइम तो भिखारी हो जाऊंगा, ऐसा वैसा बहुत सारा सोच आता है। लेकिन जो दारू पी के उड़ा दिया खाली पकड़, भले ही दारू पीता है तो इंसान कोई 500-600 में नहीं पीता, 2,000-3,000 तक जाता ही है एक दिन में। और हर महीना दारू पीने वाला हर महीना एक ना एक दिन किसी ना किसी दिन दारू तो पिएगा जरूर। जिस दिन पिएगा 2,000 गया तो समझ लो दारू का पैसा भी अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो 2-2 हज़ार महीने का, तो स्ट्रॉन्गली पॉसिबल है कि तुम 30 साल में 1 करोड़ कमा लो 2,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो महीने का। इसलिए बोल रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दो। और रिच डैड पुअर डैड में बोलने का बात यही है, अमीर लोग जो संपत्ति खरीदते हैं और गरीब लोग जो दायित्व खरीदते हैं, तो दायित्व खरीदने से बच जाओ, संपत्ति खरीदने में अपना ध्यान लगाओ। छोटा छोटा भी संपत्ति खरीद रहे हो तो एक टाइम आएगा वो छोटा छोटा बिंदु बिंदु में से सिंधु बन जाता है, वैसे ही छोटा छोटा संपत्ति थोड़ा थोड़ा मिलजुल के एक टाइम आएगा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि तुम बैठ बैठ के खाओ, खत्म ही नहीं होगा। अगर 1 करोड़ का तुम्हारा पोर्टफोलियो हो गया, महीने का 1-1 लाख निकालो तो कितने साल तक तुम निकाल सकते हो। महीने का 1 लाख निकालो तो 1 करोड़ में 100 महीना लो, 8 साल तक तुम निकाल सकते हो। और 1 लाख निकाल के उसमें से 10-20 हज़ार दूसरे अकाउंट में दूसरा साइज में डाल देने का, 80,000 रखने का, तो 80,000 तुम्हारा महीने खर्चा आएगा, ऊपर से पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहेगा दूसरी साइड से। तो ऐसा ही दिमाग को सेट करना पड़ता है पैसे को बचाने के लिए। मेहनत करके पैसा नहीं बचता है। तो आज के लिए इतना ही, दूसरा क्वेश्चन में